हेलो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। तो आज का क्वेश्चन है, एक दुकानदार 10 रुपये प्रति कलम की दर से 60 कलम के एक पैकेट को खरीदता है। वह पैकेट के एक भाग को 40% लाभ पे बेचता है, शेष भाग पर उसे 20% की हानि होती है। यदि उसे संपूर्ण पैकेट पर कुल लाभ 20% होता है, तब कलम की वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे उसने लाभ पर बेचा है। तो यहाँ पर देखिए, कोई दुकानदार है जिसने क्या किया है, 10 रुपये वाले 60 कलम के पैकेट को ख़रीदा है। मतलब उसने 600 रुपये में उस पैकेट को ख़रीदा है और एक भाग को उसे 40% का लाभ हो रहा है और दूसरे भाग में 20% की हानि हो रही है। और संपूर्ण विक्रय में उसे क्या हो रहा है, संपूर्ण जो टोटल सेल है उसमें 20% का प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे अगर 600 रुपये में 20% का प्रॉफिट हो तो वो कितना हो जाएगा, 120 रुपये। और यहाँ पे जो टोटल सेल हो रहा है उसका टोटल लास्ट में जो सेल कर रहे हैं वो 600 में 120 जोड़ देंगे तो हमें टोटल सेल पता चल जाएगा। कुल विक्रय 720 रुपये का वो विक्रय कर रहा है, टोटल सेल में 720 रुपये कर रहा है। तो उसमें 600 रुपये का जो सामान लिया है उसके कुछ पार्ट को उसने 40% के लाभ पे बेचा है, प्रॉफिट पे बेचा है, और ये 20% के हानि पे बेचा है। कुछ पार्ट को 20% के लॉस पे बेचा है, कुछ पार्ट को। तो हमें वो पार्ट पता नहीं है कि कितने कितने पार्ट को उसने ये 40% क्या किया है, प्रॉफिट पे बेचा है, और कितने पार्ट को उसने 20% लॉस पे बेचा है। तो यहाँ पे देखिए, अगर परसेंटाइल के रिस्पेक्ट में मैं बात करूँ, 100 के रिस्पेक्ट में बात करूँ, तो 100 रुपये का अगर सामान लेके आते हैं, अगर उसको हमको 40% लाभ पे बेचना है तो कितने में बेचना पड़ेगा, 140 रुपये में बेचना पड़ेगा। अगर 100 रुपये का सामान है, अगर परसेंटाइल के रिस्पेक्ट में बात करूं तो उसको अगर लॉस में बेचना है 20% तो उसको 80 रुपये में बेचना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए 200 का सामान है, 200 का सामान है, उसे मैं 140% में बेचूं, अगर 140% में उसको बेचूं तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 280 रुपये का बेचना पड़ेगा मुझे। और 200 रुपये का सामान है, उसे क्या करूँ मैं, 20% की हानि में बेचना है, मतलब उसे 80% में बेचना पड़ेगा मुझे, 20% की हानि में बेचना है। तो ये कितना हो जाएगा, 160 रुपये, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसी प्रकार हमको क्या करना पड़ेगा, एक पार्ट को हमें क्या मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा, जो हमने प्रॉफिट में बेचा है। तो मान लेते हैं कि वो एक पार्ट क्या है, x है। तो एक पार्ट को हमने कितने में बेचा है, 140% के हिसाब से बेचा है, और प्लस दूसरे पार्ट को किसके हिसाब में बेचा है, लॉस में बेचा है। तो 600 का सामान है, उसके दूसरे पार्ट पता करने के लिए 600 माइनस x करना पड़ेगा। इसको कितने में बेचा है, 20% की हानि में बेचा है। तो यहाँ पे मतलब 80% में बेचा है, तो 80/100 करना पड़ेगा। और टोटल सेल कितना हुआ है हमारा, 720 का सेल हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ से एक एक जीरो कैंसिल कर देंगे हम लोग, एक एक जीरो कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 14x, ये x से इंटू हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 4800 माइनस ये प्लस और माइनस 8x और 720, और यहाँ पे जो कॉमन 10 बचेगा उसे हम लोग राइट हैंड साइड भेज देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 7200 रुपये। अब इसके आगे फिर सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अब x वाले को एक साथ ले लीजिए, 14x माइनस 8x प्लस, अब इसको हम लोग राइट हैंड साइड लेके जाएंगे 4800 को, तो ये 7200 माइनस 4800, अब ये कितना आ जाएगा, 6x माइनस
और ये कितना हो जाएगा 14,000। अब x इक्वल टू 14,000 अपॉन 6। तो एक पार्ट पता चल गया जिसको हमने 40% के लाभ पे बेचा है, वो कितना है 400। तो एक पेन का मूल्य कितना है 10 रुपये है, तो इसे 400 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो जो 40 पेन है उसी को हम लोगों ने लाभ में बेचा है। तो यहाँ पे देखिए आंसर आ गया। अब हम लोग आंसर का जांच भी कर लेते हैं। 600 पेन थे, उसमें से क्या किए हैं 400 पेन को 40% लाभ पे बेचा है। 40% लाभ पे बेचा है, मतलब इसको कितने में बेचा है 40% लाभ पे बेचा है, मतलब यहाँ पे हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है 160। और बचे हुए जो 600 में से अब 200 जो बचे हुए पेन है उसको कितने में बेचा है 20% की हानि में बेचा है। मतलब यहाँ पे 40 रुपये माइनस करना पड़ेगा, हानि में बेची है तो यहाँ पे जो प्रॉफिट आ रहा है वो 120 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे भी जो प्रॉफिट आया है 120 आ रहा है, और उसी 120 को किस में जोड़ देंगे 600 में से, तो वो टोटल सेल निकल जाएगा 720 का हुआ है। अब इसको एक और मेथड से बना के देखते हैं। इस बार हम लोग प्रॉफिट को लेंगे 120 रुपये को लेंगे और बना के देखते हैं। तो एक पार्ट को किस में किया है हम लोगों ने 40% के प्रॉफिट में बेचा है, तो x इंटू 40% माइनस, क्योंकि लॉस हुआ है यहाँ पे, तो 600 माइनस x, इसको 20% की किस में बेचा है हानि में बेचा है, तो 100। अब प्रॉफिट देखिए टोटल प्रॉफिट कितना जनरेट हुआ, मात्र प्रॉफिट को देख रहे हैं ना यहाँ पे, तो 120। अब यहाँ पे फिर एक जीरो कैंसिल कर दीजिए। एक जीरो कैंसिल करने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा 4x बचेगा, माइनस ये कितना हो जाएगा 2 इससे इंटू होगा 600 से तो 1200 और 2x हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन माइनस और माइनस है तो वो प्लस हो जाएंगे, तो प्लस 2x हो जाएगा इक्वल टू, और यहाँ पे जो 10 कॉमन बचेगा उसको हम लोग इस साइड लेके चले जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा। अब इसके आगे देखिए x वाले को एक साथ ले लेते हैं, 4x प्लस 6x, 4x प्लस 2x, और ये -12 को इस साइड लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस 12,000, ये प्लस हो जाएगा और 1200 ऐड हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, और इसके आगे तो आप लोग बना ही चुके हैं, ये कितना हो जाएगा x इक्वल टू ये आ गया हमारा कितना आ गया 400 रुपये, और एक पार्ट आ गया, और इसको कितने में हम लोग खरीद के लाए थे 10 रुपये में, तो ये 40 पेन बेचे हैं, वही क्या है प्रॉफिट में बेचे थे, तो ये हमारा जो 40 पेन है वो निकल गया। तो देखिए इसी प्रकार आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके हमको बता सकते हैं, आपको आंसर बता दिया जाएगा। थैंक यू।